और भारत के बनाए फ्रेंडशिप डैम पर तालिबान का कब्जा। हेरात प्रांत में स्थित सलमा डैम पर तालिबान का कब्जा हो गया है। 2016 में पीएम मोदी ने डैम का उद्घाटन किया था। हेरात प्रांत के गवर्नर रहे इस्माइल खान का सरेंडर। इस्माइल खान अफगानिस्तान में भारत के करीबी थे और अब उस डैम पर कब्जा कर लिया है तालिबान ने। तो देखिए, तालिबान लगातार आगे बढ़ता हुआ और खासकर निशाने पर वो प्रोजेक्ट्स या वो स्ट्रक्चर भी हैं जिसका निर्माण भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए किया था। ये डैम भी उसी के तहत बना था, एक फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट था और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया था। लेकिन अब देखिए, ये तालिबानियों के हाथ में आ चुका है। और अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि तालिबान ने कौन कौन से 19 प्रांतों पर कब्जा कर लिया। यह जानना बेहद जरूरी है। इससे पता चलेगा कि किस तरीके से इस पूरे इलाके पर कब्जा होता जा रहा है तालिबान का। तो वो चीज जो है हम देख रहे हैं, मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि 34 में से 19 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। ये वो प्रांत है, इस मैप के जरिए भी हम आपको दिखाएंगे किन किन जगहों पर तालिबान का कब्जा है। फराह देखिए, फराह और ये बदख्शन और बगलान, गजनी जो है जहां पर ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी तालिबान की, जिस पर कब्जा कर लिया तालिबान ने। ये बड़ा शहर बदगिश, हेरात और फराह, ये वो शहर हैं जिन पर कब्जा कर लिया है तालिबान ने। और एक एक करके 19, मतलब आधे से भी ज्यादा जो शहर हैं उन पर कब्जा कर लिया। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए उज्जान, सरपिल, निमरोज और दूसरी तरफ देखिए तखारी, कुंदूज और समगन। इन सभी जगहों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। लगातार हम इस चीज को बता भी रहे हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे अगर आप ध्यान दें तो जो सीमाई इलाके थे उनके शहरों पर पहले तालिबान ने कब्जा किया और फिर उसने काबुल की तरफ रुख किया। फराह, गजनी, बगलान, बदख्शा, ये देखें आप कि ये जो सीमाई इलाके हैं, कुछ शहर ऐसे हैं जो ईरान की सीमा से लगते हैं, कुछ शहर ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर वाले इलाके हैं। तो धीरे धीरे घेरा गया है। इसके अलावा देखिए, शुरुआती दौर में ही हेलमंद पर कब्जा कर लिया उन्होंने। कांधार जो कि बहुत बड़ा शहर है, दूसरा बड़ा शहर, उस पर कब्जा किया उन्होंने। जाबुल, उरुजगान, लोगर और पख्तियां और साथ ही घोर, इन सभी जगहों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। और यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी के तहत ये कब्जा किया तालिबान ने। पहले सीमाई शहरों को कब्जा किया और फिर धीरे धीरे काबुल की तरफ बढ़े हैं, जिससे कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार के लिए रास्ता ब्लॉक किया। इधर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी इस्तीफा नहीं देंगे, ये बात सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट अफगानिस्तान से। राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, ये अशरफ गनी ने कहा है। हम तालिबान से मजबूती के साथ लड़ेंगे, ये राष्ट्रपति अशरफ गनी की तरफ से बयान आया। और ये बयान तब आया है जब तालिबान काबुल से सिर्फ महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। गनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में तालिबान के साथ लड़ने का फैसला लिया गया है। तो अब देखिए किस तरह से कल तक ऐसा लग रहा था कि गनी इस्तीफा देंगे और अब उन्होंने साफ कर दिया है कि लड़ाई लड़ेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।